जी। तो जो कल मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेटे का निकाह का फंक्शन था, वहां जो शर्मनाक वाकयात पेश आए हैं, पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया है, तो किस नजर से देख रही हैं आप, क्या कहेंगी मैडम उस पर? देखिए, बात मुझे समझ नहीं आई कि जुनेद सफदर बहुत प्यारा बच्चा है। बड़ा जाहिर है कि एक बड़े अच्छे खानदान का बहुत सुलझा हुआ, बहुत वेल ब्रॉट अप बच्चा है, और हाई अचीविंग स्टूडेंट भी, और हर तरह से मतलब एक अच्छा एक अच्छे किसी फैमिली के लिए भी एक अच्छा रिश्ता समझा जाता। और मेरा ख्याल है कि शायद वो लोग जो कि सड़कों पे थे, वो मुझे लग रहा था कि कोई पंजाबी फिल्म का सीन चल रहा है कि ये शादी नहीं हो सकती। पता नहीं क्या किसी के दिल पे सांप लौट रहे थे, कि क्या उन्होंने अपनी कोई उम्मीदें लगाई हुई थी। मतलब मुझे नहीं समझ आई कि एक प्राइवेट एक बच्चा है, 25 साल का नौजवान है, किसी फैमिली जिनकी बच्ची कभी भी पब्लिक में नहीं आई, एक इस्लामी अकदार के मुताबिक सुन्ना की रोशनी में निकाह हो रहा है। यही तो हम कहते हैं कि ये कैसी मखलूक है, जो क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि माओं की मैयतों के लिए उनके बेटे ना आ सकें। ये चाहते हैं कि डेथ बेड पे किसी की अहलिया हो, किसी की माँ हो, उसकी कोई तीमारदारी ना कर सके। और अब ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की निकाह ना करें, शादियां ना करें। यानी किसी बच्चे की खुशी में इतना ये बदमजगी पैदा करने, ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ की इंसानियत है? आप क्या चाहते हैं कि मरियम नवाज के बच्चों की शादियां ना हो, नवाज शरीफ के बच्चों की शादियां ना हो? मतलब ये एक इंतहा तक। और जिस तरह का आप वहां पे एक तूफान बदतमीजी लेके आए हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को? मुझे तो समझ नहीं आई कि इस इतनी बेतुकी बात है। देखें, इमरान को समझना चाहिए कि उनके अपने 2-3 बच्चे जो यहाँ पे भी हैं, और वो मैंने तो नहीं देखा कि उन बच्चों को कभी किसी ने अटैक किया हो। हमें भी पता है कि वो कहाँ स्कूल जाते हैं, कहाँ यूनिवर्सिटी जी। जाते हैं। हमें भी पता है कि वो कहाँ बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि मियां नवाज शरीफ ने बैठ के कभी कहा होगा कि जाओ ना जरा पता करो सुलेमान कासिम कहाँ बर्गर खा रहे हैं। मतलब क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। उन बेचारे बच्चों का ताल्लुक क्या है इमरान की सियासत से? इसी तरह जुनेद सफदर हो या किसी का भी, देखिए इन्होंने हमारे बच्चों के साथ ये बड़े सालों से ये कर रहे हैं। जुनेद ना तो वो पॉलिटिक्स में है, जी। ना ना वो कोई सियासी इज्तिमा था। और सबसे जी। बड़ी बात ये कि इतना अफसोसनाक बात है कि जब हमारी शादी की तकरीबात होती हैं, अगर इनको कुछ इस्लामी इक़दार के बारे में पता हो, तो इनको पता हो कि एक निकाह होता है, फिर रुखसती और वलीमा होता है। तो जी। निकाह का जो फंक्शन होता है वो लड़की के घर वालों की तरफ से होता है। पहले इन्होंने बेइज्जती की, उस होटल के, इन्होंने अजीब तरह की बातें की। हालांकि जी। आपने देखा कितना छोटा सा फंक्शन था। सिर्फ फैमिली इनवाइटेड थी, 2 बिल्कुल। मेज़ें थी सिर्फ। और और एक्चुअली कोई भी जो कोई भी इंसान हो, जिसमें जरा सी भी इंसानियत हो, वो देखे कि कितना, मतलब आपको कैसे इस बात पे कि किस तरह से वो क्लोज फैमिली सेटअप था। माँ नहीं थी, लेकिन माँ के फराइज, मामूओं ने, उनकी जो मुमानियाँ हैं, जो उनकी रिश्ते की चाचियां हैं, उन्होंने किस तरीके से फर्ज अदा किया। और ये कितनी बेशर्मी की बात है कि वो लड़की वालों के ओकेजन को पहले आपने होटल की प्राइसेस गलत झूठ सोशल मीडिया पे फैलाई, उसके बाद फिर आपने उनके फंक्शन के लिए बाहर बदमजगी पैदा की। और सबसे बड़ी बात, वो तो बेचारे जो बच्ची के वालिदैन हैं वो तो जानते ही होंगे कि पीटीआई वाले कैसे हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया में एक तमस्खर बनाया हुआ है। मतलब इंग्लैंड में लोग सोचते होंगे कि क्या हो रहा है, सबको पता होगा जी प्राइवेट वेडिंग पार्टी हो रही है। लेकिन मैडम इधर ये लोग कुछ बातें ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग वहां मौजूद नहीं थे, कुछ ये कह रहे हैं कि वो एजेंसियों के लोग थे, कुछ ये कह रहे हैं कि वो तारक जो साहब ने जो कोई भी ऐलान है किया जी, था। जो जी। कोई भी है, उर्दू बोल रहे थे, पाकिस्तानी ओरिजिन थे ना, इंडियन तो नहीं थे ना, जी। अमेरिकन तो नहीं थे ना, युगांडा से तो नहीं थे, पाकिस्तान के थे ना। तो आपने पाकिस्तान की बेइज्जती की। पाकिस्तान की मकसद, बेइज्जती। मुझे तो ये लेना देना नहीं। आप ये कहना कि जी पीटीआई के थे या कहीं और के थे, सारे एक ही हैं जी। मतलब बिल्कुल कौन ऐसे ही। पीटीआई नहीं है? कुछ वर्दी में होंगे, कुछ वर्दी में नहीं होंगे, लेकिन है तो सारा पीटीआई। एक ही बिल्कुल ऐसे पार्टी ही। है जी, एक ही पार्टी है।
बिल्कुल इनकी एक ही पार्टी है, जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, गाली गलोच और बद कलामी बद अखलाकी, उनकी एक ही पार्टी है। वो बिल्कुल तो उस ऐसी तरह है। से तो ये भी कहते हैं, वो तो उस तरह से ये भी कहते हैं कि जनाब जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग करते हैं हम नहीं करते। कहते तो वो जी हैं, हमको नजर नहीं आता कि कौन सी डीपीज लगाई होती हैं आपने, हमको नहीं पता आपको फॉलो कौन कर रहा है, हमको नहीं पता कि आपको फॉलोअर्स दिला कौन रहा है। पर पीएमएलएन वाले तो है तो अपना कहते हैं कि जी हम शेर हैं, हम पटवारी हैं। रेहाम खान जो बात करती है वो अपनी आईडी से करती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो हम जिगर रखते हैं कि हम कहें कि जी हम कर रहे हैं। हम तो इनकी तरह नहीं है कि कभी एक एंकर को कहें अटैक करो, कभी किसी और पालतू को कहें कि अटैक करो। हमें तो दम है कि हम जो बोलना चाहते हैं हम बरमला कहते हैं, फिर हमें कहते हैं जी वो तो बड़े शरीफ हैं, आपका कभी नाम नहीं लिया। वो भाई जब सारे टेलीविजन चैनल्स आपके इशारों पे नाच रहे हो, जब सारे के सारे एंकर्स आपके हक में बोल रहे हो, पूरी एक एक पार्टी जो दिखाई देती है और एक पार्टी जो नहीं दिखाई देती, जी जब सब आपको अटैक कर रहे हो तो इमरान साहब को खुद बोलने की जरूरत क्या है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।